रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं M1 डिजिटल न्यूज़ का प्रोग्राम सवाल। आपकी खिदमत में आपका मेज़बान एम साबिर हाजिर खिदमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब से अपनी कायनात को तख्लीक फरमाया, तख्लीक कायनात के दो मकासद सामने रखे, एक हकूकुल्लाह और एक हकूकुल इबाद। हकूकुल्लाह से मुराद अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी और हकूकुल इबाद से मुराद अल्लाह की मखलूक के जो हकूक़ हैं उनकी जिम्मेदारी और उनको पूरा करना है। हकूकुल इबाद की कई मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। अगर वो हेल्थ के हवाले से देखी जाए, वो एजुकेशन के हवाले से देखी जाए, या वो अवामी मसाइल के हवाले से देखी जाए। इन्हीं अवामी मसाइल के हवाले से आज जो हम प्रोग्राम लेके आए हैं वो है ख़ास तौर पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने वाली बेनिफिशियर्स के हवाले से, उनके मसाइल के हवाले से। और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान ख़ुसूसी हैं असिस्टेंट डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तहसील ऑफिस दरिया खान सैयद मोहम्मद आसिफ जहांगीर गिलानी साहब। सर, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। साबिर भाई, बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाएँ और हमें मौका दिया है कि हम अपने प्रोग्राम के मुतल्लिक अपनी जो आजकल हमारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसके मुतल्लिक आप लोगों को ब्रीफ कर सकें और बता सकें, जो कि अवेयरनेस के लिए जो है लोगों की मालूमात के लिए, उनकी आगाही के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं ख़ास तौर पे आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा, जैसा कि ख़ास तौर पे बेनिफिशियर्स को मसाइल का सामने है, किसी के थम्स का मसला आ गया है तो किसी के पीछे कटौती का मसला आ जाता है, और इसी तरह जो ख़ास तौर पे करप्शन देखने में आ रही है वो ये है कि एजेंट हजरात जो है वो पेमेंट वसूल कर रहे हैं, इजाफी चार्जेस ले रहे हैं। इस हवाले से सर आपने क्या प्लान तरतीब दिया, कुछ इस हवाले से बताइएगा। सर, वो मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ उसके मुतालिक भी तफसीलात, लेकिन आज मैं ख़ास तौर पे जो हमारी स्पेशल एक्टिविटी ऑन गोइंग जो एक्टिविटी चल रही है इस वक्त फील्ड में उसके मुतालिक बताना चाहूँगा, और आपकी तवज्जो जो है और आपके वसातत से जो है तमाम लोगों तक ये पैगाम पहुँचाना चाहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने बेनिफिशरीज़ की जो रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू कर रखा है वो जो है जारी है, और उसमें बहुत सी ऐसी बेनिफिशरीज़ हैं जिनके अकाउंट के अंदर जो है अमाउंट ट्रांसफ़र हो चुकी है। 81 पे उनको मैसेज भी भिजवाया जा चुका है, लेकिन वो किसी रीज़न की वजह से पेमेंट अभी तक वसूल नहीं कर पाई। तो मेरा ये पैगाम है उन तमाम ख़वातीन बेनिफिशरीज़ तक कि जिन्होंने अभी तक अपनी रकम वसूल नहीं की, और याद रखिए कि मैं उस रकम की बात कर रहा हूँ जो पहली दफ़ा उनके अकाउंट में आई है और उन्होंने अपनी पहली रकम भी, पहली किस्त भी वसूल नहीं। फर्स्ट सर्वे के बाद जो पहली किस्त उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुई है सर? जी बिल्कुल जी। सर्वे के बाद जो उनके अमाउंट ट्रांसफर हुई है उसके अकाउंट में, वो अभी तक उन्होंने वसूल नहीं की। तो मेरी गुजारिश है उन तमाम ख़वातीन बेनिफिशरी से कि वो इस सिलसिले में जो हमारे HBL कनेक्ट के रिटेलर्स हैं जो स्पेसिफिकली इस काम के लिए मखसूस किए गए हैं तहसील दरिया खान में, वहाँ जाके वो अपनी पेमेंट निकलवा सकती हैं। इसके अलावा ज़िला बखर के अंदर वो किसी भी HBL कनेक्ट के रिटेलर से जिसके पास बिस्प के पेमेंट राइट्स मौजूद हैं, लोगों को पता होता है आमतौर पर कि पेमेंट कहाँ से हो रही है, वहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड चेक करवा सकती हैं। और वहाँ पर जो ही शनाख्ती कार्ड चेक करवाएंगी, उनका डाटा आने के बाद, वो बायोमेट्रिक्स होने के कामयाबी के साथ होने के बाद, वो अपनी रकम 7,000 रुपये वसूल कर सकती हैं। तो मेरा पैगाम है उन लोगों तक कि वो जल्द अज जल्द रिटेलर हजरात या हमारे जो HBL कनेक्ट के एजेंट्स हैं वहाँ तक पहुँचें और अपनी जो है डाटा चेक करवाएं। अगर इस दौरान उनको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है कि अगर उनके अंगूठों के निशान, उनके उंगलियों के निशानात नहीं लगते, वो कुछ मसाइल का वो शिकार हैं, तो उसके लिए जो मुतलका दफ्तर है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का तहसील ऑफिस, जैसे हमारा ये तहसील दरिया खान का ऑफिस है, यहाँ पे हमारे पास तशरीफ़ लाएँ तो उनका वो मसला इंशाल्लाह हल कर दिया जाएगा। उनको नॉन BBS पे यानी कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से उनको ख़त्म करके डायरेक्ट पेमेंट पे ले आएंगे, और हमारी जो ब्रांच है यहाँ पर HBL की दरिया खान में, वहाँ से उनको डायरेक्ट पेमेंट मिल सकेगी। तो इंशाल्लाह वो भी कोई इशू नहीं है। दूसरा, वो ख़वातीन कि जिनकी फ़र्स्ट पेमेंट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई है और वो फौत हो चुकी हैं, तो उनकी जो पेमेंट है वो उनके घर वाले के नाम पे या उनकी कुंवारी बेटी के नाम पे ट्रांसफ़र की जाए। जी सर, इसी हवाले से मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरह कि आपने ये खुद जिक्र ही कर दिया इस हवाले से, तो ये भी मज़ीद मुफीद मालूमात है जो हम आवाम तक पहुँचाना चाहेंगे, बेनिफिशियर्स तक पहुँचाना चाहेंगे। अभी आपने जिक्र किया कि ऐसी बेनिफिशियर्स जिन्होंने सर्वे के अंदर जिनका नाम आया और उस नाम आने के बाद उनकी किस्त मकसद ट्रांसफ़र हुई है और उसके दौरान उनकी डेथ हो गई है, तो सर इस हवाले से भी कुछ बताइएगा कि उसका क्या तरीक़ाकार है सर? देखिए, उसका बड़ा सिंपल सा तरीक़ाकार है कि अगर फौतगी किसी भी बेनिफिशरी की होगी तो उसके घर वाले उसका इंदराज मुतल्लिका यूनियन कौंसिल के ऑफिस में करवाएंगे,
और उसके साथ ही उसका जो इंदराज है वो नादरा के ऑफिस के अंदर भी करवाना है। उसको जो शनाख्ती कार्ड है उसका मनसूखी सर्टिफिकेट लेना उन्हें नादरा ऑफिस से। उसकी एक मखसूस फीस है, वो फीस पे करेंगे, अपना यूनियन काउंसिल वाला जो सर्टिफिकेट है वो वहाँ पे सबमिट करवाएंगे और विद इन 1 वीक इंशाल्लाह उनको वहाँ से वो सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा और वो जो खातून फौत हो चुकी है उसकी कैंसिलेशन हो जाएगी। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स लेके वो हमारे दफ्तर में आएंगे। पहला जो हक है वो उसकी कुंवारी बेटी का है जिसकी उम्र 18 साल की होगी, शनाख्ती कार्ड उनका बना हुआ होगा। ये पेमेंट उनके नाम पे ट्रांसफर कर दी जाएगी और फॉर ऑनवर्ड सबमिशन वो उनके अकाउंट में आती रहेगी। सर क्या अगर एक बेनिफिशियर्स का आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, सने बुलुगत पे नहीं पहुंची हुई, तो जो पे फार्म पे उनको नंबर आईडी कार्ड पे ट्रांसफर किया जाता है, क्या उस पे भी मुमकिन है? फिर उसके बाद साबिर साहब उसके हस्बैंड के नाम पे वो ट्रांसफर की जा सकती है। दूसरा राइट जो है उसके हस्बैंड का है, हस्बैंड का शनाख्ती कार्ड वो प्रोवाइड करेगा, अपनी वाइफ जो डेथ हो चुकी है जिसका उसकी शनाख्ती कार्ड की हमें एक फोटोकॉपी देगा और इन 2 डॉक्यूमेंट्स की यूनियन काउंसिल वाली सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट की और जो नादरा में CNIC कैंसिलेशन सर्टिफिकेट है या मनसूखी का जो फॉर्म है या मनसूखी का जो सर्टिफिकेट है उसकी हमें फोटोकॉपी वो सबमिट करवाएंगे तो वो हस्बैंड के नाम के ऊपर भी ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास जो डाटाबेस मौजूद है एक उसके अंदर जो है ये प्रोविजन मौजूद है कि यहाँ सारे के सारी इंफॉर्मेशन नादरा से फैच होती है और उसी के ऊपर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है। पर ऑनवर्ड सबमिशन हस्बैंड जो है उनके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे और वो बायोमेट्रिक के बाद अपने वो पैसे वसूल कर सकेंगे। अच्छा सर, सवाल करने के बाद मैं जवाब देना चाहूँगा, उसके बाद आप थोड़ा सा हमें विजिट भी कराएंगे अपने मुतल्लिका डिपार्टमेंट के हवाले से। सर सवाल ये आ रहा है, जिस तरह के आपने जिक्र किया बेनिफिशियर्स के हवाले से, उनके अक़साद के हवाले से, एक सवाल ऐसा भी आ रहा है सर, जैसा कि एक सर्वे के अंदर नाम आ गया बेनिफिशियर्स का, नाम तो उसका मकसद फीमेल के नाम से आएगा, लेकिन जो उसकी ज़ौजियत में है, जो उसका पीछे गार्डियन है, सरपरस्त है सर, ऐसे में अगर वो ना मिले और ये मसाइल भी तो आपको दरपेश होंगे, कुछ इस हवाले से बताइएगा। देखिए हमारे पास जो डाटा है वो बेसिकली इस तरह का डाटा होता है कि उसमें अब एग्जैक्ट जो बेनिफिशियरी है उसको टारगेट करना है, हम लोगों ने वहाँ तक पहुँचना है। डिफरेंट सोर्सेस है जिसमें आपका एक सोशल मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, इसका इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, हम इसके लिए मीटिंग्स कर रहे हैं अपने नोटेबल्स के साथ, जो हमारे वहाँ पे यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज हैं उनके साथ हम ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि आपके एरिया के अंदर ये ख़वातीन मौजूद हैं, इनके ये नाम हैं, ये इनके पते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह हमारे पास मौजूद नहीं है उन लोगों के, तो जो हमारे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मौजूद है उसकी बेसिस पे आप इन लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचाएं कि वो दफ्तर आज़ाद से रब्ता कायम करें। अगर वो ख़वातीन जिस तरह से वो उसके अपने हस्बैंड का नाम या जो भी सरबराह का नाम लिखा हुआ है वो उसमें मैच हो जाता है और उनकी उस बस्ती के अंदर वो औरत मौजूद है, वो यहाँ पे जब आएगी अपना शनाख्ती कार्ड लेके, तो हम उस शनाख्ती कार्ड नंबर को जब अपने डाटाबेस में डालेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये वही खातून है या नहीं है। क्योंकि हम तो सिर्फ इसमें और आप लोग मिल के यही कर सकते हैं कि हम उनकी यही हेल्प करेंगे, उनको एक दफ़ा ऑफिस ले आएँ और वो ऑफिस को विजिट कर लें। ऑफिस विजिट होने के बाद साबिर साहब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है सर, थोड़ा सा हम विजिट भी करना चाहेंगे। आपके जो नौजवान इस टाइम बैठे हैं, जो आपके इस टाइम जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं, निभा रहे हैं, तो कुछ इस हवाले से हमारे चैनल के तवज्जुह से जो है थोड़ा सा विजिट भी करवा दें। बेनिफिशियर से भी कुछ हम सवाल जवाब कर सकते हैं इस हवाले से, तो इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा आपको ऑफिस का बता दूं। बेसिकली हमारे ऑफिस के अंदर 4 लोगों की जो है पोस्ट्स होती हैं। एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो इंचार्ज होगा, एक असिस्टेंट कंप्लेंट होगा, एक नायब कासिद और चौकीदार होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे ऑफिस के अंदर सिर्फ 2 पोजीशंस जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, वर्किंग है, उस पर लोग काम कर रहे हैं, 2 वैकेंट हैं। हमारे पास एक असिस्टेंट कंप्लेंट और एक नायब कासिद जो है उनकी पोस्ट वैकेंट है। ठीक है, तो अभी मोस्टली तो काम मेरे ऑफिस के अंदर मैं ही करता हूँ और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक नादरा का ERC बना हुआ है। ठीक है, और वो जो NSER की सर्वे है वो बेसिकली नादरा का स्टाफ मेंबर है जो कर रहा है, जो ख़वातीन। अच्छा, ये कौन सी ख़वातीन है? ये वो ख़वातीन है जो सर्वे जब हमारा 2021 में NSER का सर्वे फील्ड सर्वे हुआ था उसमें वो मिस हो गए थे, उनके हाउस होल्ड वो सर्वे नहीं करवा सके थे किसी भी वजह से, या उस वक्त उन्होंने इनकार किया था और अब वो सर्वे करवाना चाह रहे हैं, या वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे जब हमारा इन्यूमरेटर वहाँ पे विजिट के लिए गया था, घर लॉक था, वो लोग कहीं पे गए हुए थे और सर्वे नहीं हो सका था। तो ये गवर्नमेंट ने उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि वो तहसील ऑफिसर्स बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के विजिट करें और वहाँ यहाँ पे मौजूद नादरा की जो टीम है वो उनका NSER का सर्वे कर सकेगी और उसके बाद फिर से वही स्कोरिंग का एक प्रोसेस है जो
कि हमारे इख्तियार में ही वो हेड ऑफिस करता है और उनकी फिर उसी हिसाब से वो मंजूरी आती है और उनके अकाउंट में पैसे दिए बहुत जाते शुक्रिया हैं। सर। तो मैं आपको वो ERC जो हमारे पास यहाँ पे चल रहा है वीडियो, उसकी भी विजिट करवा जी, देता हूँ, बहुत ठीक है। शुक्रिया। और अपने हमारी तो ये वर्किंग हमारे ऑफिस में देखिए। सर अपने स्टाफ के बारे में बताइएगा कि इनकी क्या क्या जिम्मेदारी हैं और जो खासतौर पे बेनिफिशियर्स के इस टाइम जो अकाउंट के बारे में होते हैं, जो मसाइल होते हैं खासतौर पे, इस हवाले से कुछ नहीं। अच्छा साबिर साहब, इस तरह से है कि हमारे पास यहाँ पे चारों जो हमारे तहसील ऑफिस हैं बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है ERC, ठीक है। और इस ERC की फैसिलिटी के अंदर जो नाजा का स्टाफ है, दो स्टाफ मेंबर्स वो हर तहसील ऑफिस में मौजूद हैं। और यहाँ पे जो खवातीन जिनका सर्वे नहीं हो सकता था, SNSI सर्वे काफ़ी था, वो यहाँ पे विजिट करती हैं। ये लोग उसका डाटा चेक करते हैं, चेक करने के बाद उसका दोबारा वो सर्वे कर सकते हैं और उसकी वजह से वो प्रोग्राम में दोबारा शामिल हो जाती हैं जो कि मिस हो गई थी। तो ये एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है जो नाजा की कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन से चल रही है हमारे पास। इस एक्टिविटी को मजीद गवर्नमेंट ने बेहतर बनाने के लिए इसको डायनामिक रजिस्ट्री की तरफ ले जा रही है और हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ हमारा डायनामिक रजिस्ट्री का सिस्टम भी शुरू हो जाए। वो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नई ऐड की जा रही हैं। मिसाल के तौर पे कुछ चेंजेस जो बेनिफिशरीज के डाटा में नहीं की जा सकती थी, तो जब डायनामिक रजिस्ट्री स्टार्ट होगी तो वो हमारे दोस्त जो यहाँ पे मौजूद हैं ये कर सकेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि डाटा बेस जो है वो इम्प्रूव होता रहे। और ये जो ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होती है वो उसकी जो स्कोरिंग है PMT की हेडक्वार्टर में होती है और वो बेनिफिशरीज रजिस्टर्ड हो जाती हैं और ये एक सिलसिला चल रहा है। सर सवाल वैसे याद आ गई मुझे, वहाँ थोड़ा सा जहन से हम लोग सवाल एक याद है सर, अमूमी तौर पे देखा गया कि 2021 का जो सर्वे हुआ है सर, उस सर्वे वाले और अब 2022-23 का जो सर्वे हो रहा है सर, इस वजह से बताइएगा कुछ लोग उसमें नाअहल हुए हैं, उसके अंदर क्या मसाइल थे। अब 2022 का जो सर्वे हुआ है उसके अंदर भी थोड़ा बताइएगा। देखिए, अहमियत का जो फैसला है वो तो एक PMT स्कोरिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी फैमिली सर्वे जिसका किया गया है अगर वो 32.0 से बिलो उसकी स्कोरिंग है तो वो एलिजिबल होगी इस प्रोग्राम के लिए। उस वक्त इन्यूमरेटर ने क्या चीज़ नोट डाउन की थी, जो मालूमात देने वाली खातून या मर्द था उसने क्या इंफॉर्मेशन दी थी, तो उसकी बेसिस के ऊपर वो सारा रिजल्ट बना है। उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की जा रही है, उसको बार बार चेक किया जा रहा है और जो डायनामिक रजिस्ट्री आएगी जब स्टार्ट होगी तो इस तरह की जो डिजर्विंग केसेस होंगे और जो नहीं इस प्रोग्राम में शामिल हो सके ड्यू टू सम रीजन, उसको भी बेहतर किया जाएगा, तो उस सर्वे को भी इंशाल्लाह इंप्रूव किया जाएगा। सर आज के प्रोग्राम से बेनिफिशियर्स के हवाले से, उनके मसाइल के हवाले से कोई पैगाम? सर मेरा पैगाम सबसे यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अपने तहसील ऑफिस में आप विजिट कीजिए, वहाँ पे आपके हर तरह के मसाइल का हल मौजूद है। अगर आपको पेमेंट पूरी नहीं मिल रही, कटौती हो रही है, आके हमें शिकायत करिए, वहाँ पे आके दरख्वास्त दीजिए, उसके ऊपर एक्शन होगा, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे, उनको पूरी पेमेंट इंशाल्लाह मिलेगी किसी किस्म के। और हमारी अब तक मालूमात के मुताबिक जिन जिन लोगों ने भी आके शिकायत दर्ज करवाई है हमने उसके ऊपर फ़ौरन एक्शन लिया और हम उसके ऊपर जो है उसकी बाकायदा FIRs करवाते हैं। नंबर 2, वो बेनिफिशरीज जो कि किसी वजह से प्रोग्राम में शामिल हैं लेकिन पेमेंट नहीं वसूल कर पा रही और उनको पता नहीं है कि उनके पैसे मंजूर हो चुके हैं, उनकी इमदाद मंजूर हो चुकी है, वो ऑफिस का विजिट करें, हम उनका डाटाबेस चेक करेंगे, उनके भी उनको गाइड करेंगे, उनकी पेमेंट वसूल कर सकेंगी। और इसी तरह से वो ख़वातीन जो पेमेंट उनकी मंजूर है, फौत हो चुकी हैं, वो अपने यहाँ पे विजिट करें जिनके बायोमेट्रिक्स के इशू आ रहे हैं। ये सारे मसाइल ऑफिस के विजिट करने से उनके हल हो सकते हैं और वो कोई ऐसा मसला नहीं है कि कोई इशू ऐसा हो कि किसी औरत की पेमेंट आई हुई हो और उसको ना मिले, तो ये मुमकिन नहीं है। इतना अच्छा सोफिस्टिकेटेड हमारे पास सिस्टम मौजूद है और हम उसकी पेमेंट्स के मुख्य मैकेनिज्म है, तो वो इंशाल्लाह जब विजिट करेंगे हमारे पास और कर रही हैं तो साथ साथ मसले उनके हल होंगे। आज के प्रोग्राम से हमारे जो प्रोग्राम था सवाल, उसमें हमारे मेहमान ख़ुसूसी थे सैयद मोहम्मद आसिफ जहांगीर गिलानी साहब, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तहसील ऑफिस दरिया खान के। उन्होंने आज बहुत कीमती वक्त में से चंद पल निकाल कर जो है ख़ासतौर पे बेनिफिशियर्स के हवाले से जिन मसाइल को उजागर किया, उनमें जो एक अहम मसला है वो मैं बयान करता चलूँ कि इनका कहना है
कि ऐसी बेनिफिशियरीज जिनकी अक्सात पहली किस्त आई है और उन्हें इसके बारे में इल्म नहीं है, या उनको उसके जो सरपरस्त हैं उनके कोई मसला आ रहा है, तो इस हवाले से वो बाकायदा तौर पर जो है यहाँ तहसील ऑफिस तशरीफ लाएँ, उनके इन मसाइल का हल किया जाए। और जिन बेनिफिशियर्स को कटौती का मसला आ रहा है, उनके फिंगर्स का मसला आ रहा है, या अदरवाइज कोई और उनके साथ मसाइल हैं, तो वो भी इस ऑफिस में तशरीफ लाएँ ताकि उनके इन मसाइल को हल करके उनकी जो मतलूबा इमदादी रकम है वो उन तक जो है ट्रांसफर की जा सके। आज के प्रोग्राम सवाल से एम साबिर को सैफ नियाज़ के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम नासिर।